सासू माँ ननद को उसके घर वापस कब भेजेंगी? बेटा सांची, इस बार भी तेरी डिलीवरी मैं मायके में ही करवाऊंगी। मैंने तेरी सास से भी बात कर ली है, उन्हें भी कोई ऐतराज़ नहीं है। मैं तो तुझे 7वें महीने में ही घर ले आती, मगर तूने मना कर दिया। फिर अब 9वां महीना लग गया है। 2 दिन बाद ही तेरे भाई शेखर को तुझे लेने भेज दूंगी। शिवानी जी ने उत्सुकतापूर्वक बोली। सांची बोली, माँ तुम जिद मत किया करो, भाई को लेने मत भेजो, मैं खुद से आ जाऊंगी। कैसी बात कर रही हो सांची, 9वां महीना लग चुका है। ऐसे में बेटा अकेले आना ठीक नहीं होगा। शिवानी जी चिंता व्यक्त करते हुए बोली। माँ मैं ज़रा राकेश से बात करके तुम्हें बताती हूँ, भैया को अभी मत भेजो, सांची बोली। फ़ोन रखकर सांची को अपनी पहली डिलीवरी के दिन याद आ गए। 7वें महीने में ही माँ ने मायके बुलवा लिया था और 9वां महीना लगते ही 4 दिन ऊपर चढ़े थे और सांची की डिलीवरी हो गई। सांची को बेटा हुआ था जो बहुत कमज़ोर था। सांची की माँ शिवानी जी पूरे दिन सांची और उसके बच्चे की देखभाल करती थी। सांची का यह पहला बच्चा था, जिस वजह से उसे बिल्कुल बच्चा संभालने का अनुभव नहीं था। ऐसे में शिवानी जी ही बच्चे का पूरी तरह से ख्याल रखती थी। सांची को बच्चे को दूध पिलाने में भी तकलीफ़ महसूस होती थी। डिलीवरी के समय आए हुए टाँकों की वजह से उसे ठीक से बैठने में भी तकलीफ़ होती थी। तब शिवानी जी बेबी को दूध पिलाने में सांची की मदद किया करती थी। शिवानी जी ने महीनों पहले ही मलाई से देसी घी निकाल कर जमा कर रखा था। इससे उन्होंने देसी घी और गोंद के लड्डू बनाए थे। जौ से बना मुखवास भी तैयार कर रखा था। शिवानी जी कहती भी उसे खाने से दूध अच्छा बनता है। रोज़ पौष्टिक खाना बनाती, खाने में ड्राई फ्रूट डालती, जिससे सांची बच्चा स्वस्थ रहे। सांची के डिलीवरी के 40 दिन बड़ी मुश्किल से बीते। आँखें का दुखना, शरीर की कमज़ोरी अलग। शिवानी जी ने बेटी और बेबी के लिए मालिश करने वाली भी लगा दी थी, जिससे सांची को बहुत राहत मिली। बेबी मालिश के बाद 3 घंटे अच्छी नींद लेता। बेबी जब भी ज़्यादा रोता है, शिवानी जी उसे लेकर घूमती, लोरियां सुनाती और सांची को आराम करने देती। 40 दिन बाद जब एक रोज़ सांची माँ के कमरे के बाहर से गुजर रही थी, उसे उसकी भाभी अपर्णा की आवाज़ आई। सांची को वापस कब भेज रही हैं आप? सांची और उसके बच्चे की देखरेख में शायद आप भूल गई हैं कि आपको रहना मेरे साथ है और मेरे भी 2 बच्चे हैं, जिन्हें आपको संभालने में मदद करनी है। सांची की डिलीवरी भी हमारे पैसे से हुई है और इतना महंगा महंगा खाना खिलाना रहे हैं, सो अलग रीति रिवाज के नाम पर लूट मचा रखी है आपने। अब बहुत हुआ, हमें अपना भी घर चलाना है। शिवानी जी की आँखों में आंसुओं से भीगी हुई थी। सांची यह देखकर अपने
कमरे में आकर रो पड़ी। सांची को पहले दिन से ही लग रहा था कि भाभी कुछ उखड़ी हुई है, मगर आज पता चला कि उनके मन में क्या चल रहा है। सांची ने पति राकेश को फ़ोन किया और उसे अगले ही दिन लेने आने कहा। राकेश बोला, सांची, मैं तो तुम्हें जाने ही नहीं दे रहा था, मगर माँ ने इतनी जिद की, इसीलिए कुछ ना बोल पाया। सांची बोली, माँ कभी अपने बच्चे में भेद नहीं करती राकेश। माँ ने मेरी डिलीवरी के इन 40 दिनों में मुझे बहुत आराम दिया, मगर माँ की यह हालत देखकर मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने हमेशा भाभी और उनके बच्चों को भी इतना ही मान दिया है, मगर शायद भाभी हमें कभी अपना नहीं समझती। राकेश दूसरे दिन आकर सांची को ले गया और सांची ने यह सब बात गुप्त ही रखी कि उसने भाभी की बातें सुन ली थी। सांची को दूसरा बच्चा होने वाला है और आज माँ फिर से फ़ोन आया है, मगर सांची ने इस बार सोच लिया है कि वह यही ससुराल में अपनी डिलीवरी करवाएगी। अपनी वजह से माँ को बातों का शिकार नहीं होने देगी। सांची के साथ गोदावरी जी भी बोली, सांची, तुम्हारी माँ का फ़ोन आया था तुम्हें डिलीवरी पर बुलाने के लिए। सांची बोली, मैं डिलीवरी पर मायके नहीं जाऊंगी माँ, इस बार यहीं डिलीवरी करवा लूँगी। लक्ष्य भी तो स्कूल जाने लगा है, ऐसे में माँ के यहाँ कैसे जा सकती हूँ। सास माँ बोली, बेटा जैसी तुम्हारी इच्छा। सांची ने शिवानी जी को फ़ोन किया और लक्ष्य की स्कूल का बहाना बना दिया। शिवानी जी भी शायद जान चुकी थी कि बेटी क्यों नहीं आ रही है। आखिर वह एक माँ जो ठहरी। क्या आपको भी सांची का फैसला सही लगा? अगर सही लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।